अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसी शेप है और सर्कल से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। सर्कल से फेमिलियर हैं सब लोग कि ऐसी शेप जो है वो सर्कल कहलाती है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो डेफिनेशन में ये है कि सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहता है। सेट ऑफ पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो एक लाइन जो है वो पॉइंट से मिलकर बनती है। एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह ये सर्कल की जो लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है। इन सब पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन बन जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल रहता है उसे सर्कल कहते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जितना है उतना ही इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से है। अगर हम इस पॉइंट का देख लें तो उसका भी इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो उतना ही होगा जितना इन दो पॉइंट्स का है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं सर्कल। हम यूँ भी कह सकते हैं कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, लोकस कहते हैं पाथ को, रास्ते को। तो एक मूविंग पॉइंट का रास्ता, वो लोकस जो एक मूविंग पॉइंट अख्तियार करता है, लेकिन वो पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, क्या वो रैंडमली मूव कर रहा है? नहीं, उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी कि उसका एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ठीक है। इसका जो फ़िक्स पॉइंट जिससे डिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे 2 सेंटीमीटर ले लेती हूँ तो ये ऐसे मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ही रहे, तो ये फिर एक सर्कल बना देगा। तो जो पाथ वो तैयार करेगा उसे हम सर्कल कहेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे मौजूद जो पॉइंट है उसका भी इससे डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले लें तो उसका भी डिस्टेंस जो है सेंटर से वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो है वो सर्कल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है उसे हम सेंटर कहते हैं। जो भी फिक्स पॉइंट जिससे हम डिस्टेंस ले रहे होते हैं उसे सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? सर्कल की बाउंड्री को उसकी सर्कमफेरेंस कहा जाता है। या आप समझें कि उसकी बाउंड्री का नाम है सर्कमफेरेंस। जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसमें सेंटर इंक्लूडेड नहीं है। सर्कल में सेंटर भी इंक्लूडेड है और बाउंड्री भी, तो ये सारा सर्कल है, लेकिन सर्कल की सिर्फ जो बाउंड्री है उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस का अगर कोई पार्ट ले लिया जाए, मैं यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लेती हूँ, ए से बी, ये इतना सा हिस्सा जो है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आर्क कहेंगे। तो सर्कमफेरेंस का पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस उसे आर्क कहते हैं। सर्कमफेरेंस यानी सर्कल की बाउंड्री का कोई सा एक हिस्सा, एक पार्ट है, उसे हम कहेंगे आर्क। ये आर्क अगर छोटी होगी तो माइनर आर्क और अगर बड़ी होगी तो मेजर आर्क। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये ए से लेके बी तक ये जो आर्क है ये छोटी है तो ये माइनर आर्क है। लेकिन यहाँ से आप देखें, ए से लेके बी तक ये वाली जो आर्क है ये भी सर्कमफेरेंस का पार्ट है, ये भी सर्कमफेरेंस का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, तो ये बड़ी है तो इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड किसे कहते हैं? सर्कल की सर्कमफेरेंस पर मौजूद 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को जॉइन करे उसे कॉर्ड कहते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ भी हो सकते हैं, ये पॉइंट्स यहाँ भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर्कल की सर्कमफेरेंस में मौजूद कोई से 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाता है। डायामीटर भी कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास करती है। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसे डायामीटर कहते हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ये भी सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सेंटर से पास कर रही है, इसलिए इसे हम डायामीटर कहेंगे। वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसे डायामीटर कहते हैं। अब बारी आ गई रेडियल सेगमेंट की। रेडियल सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को सेंटर से जॉइन करता है। ऐसे लाइन सेगमेंट को
रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये ओ ए लाइन सेगमेंट जो है इसे कहेंगे रेडियल सेगमेंट। लेकिन इस रेडियल सेगमेंट की जो लेंथ है, जो लंबाई है, फ़र्ज़ करें वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। यानी कि जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है इस रेडियल सेगमेंट की, उसे रेडियस कहते हैं और ये जो लाइन है इस लाइन को रेडियल सेगमेंट कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।